चलिए हम देखने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो हम देखते हैं। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आइएगा इस वीडियो में, नहीं तो इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1857 ईस्वी में दादा साहब भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रूप जो है ना कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त एवं वच्चा में धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तिका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन में सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिनसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्माण की घोषणा की। इसके बाद हम आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। इसके बाद हम देखते हैं नोट में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के टेल्डा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना और बम्बई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। इसके बाद है 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता का रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां हैं। डफरिन करता है, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन कहता है, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में गिरते हुए मेरी इच्छा है कि उससे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। इसके बाद अरविंद घोष ने कहा था, कांग्रेस क्षय रोग से मरने की वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्वनी ने कहा था, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। इसके बाद लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। इसके बाद है बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 1993 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, 1863 में 1802 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा।
1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1833 ईस्वी भारत आई हुए वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीय से कहा कि मैं हृदय में वो तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति में भी मैं तुम्हारे लोगों में संस्कृति में से मैं भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी ने 1869 से 48 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमों में दक्षिण अफ्रीका गए। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1993 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नाइक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर दी रिमूवल ऑफ ऑब्स्टैकल्स टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थाओं के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र पी मित्र इनका नेतृत्व संभाल। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष था, दूसरा चित्तरंजन दास था एवं तीसरा अरविंद घोष था उपाध्यक्ष। सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष और मिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी के सदस्यता थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून न का बदला खून। आगे चलकर वरिंदर कुमार घोष, अरविंद भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्हें आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भारत का गजेटियर 5/2 के पेज पर इतना अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में वीरेंद्र घोष ने की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। में भावानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिनमें कहा था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित यथ वर्तमान राजनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिनमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिनमें रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्कियो से बम बनवाया सिखाया। अरविंद कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संप्रदाय भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1907 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास 1904 में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 5000 शाखाएं थीं। 11 सितंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिनसे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं खुदीराम बोस का जन्म। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1889 ग्राम हबीबपुर जिला हबीबपुर मिदनापुर पश्चिम बंगाल है। जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल है। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्रा था। खुदीराम बोस ने मुकदमे में जज कर्णडफ, सरकारी वकील मानुवक और विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस था। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 को एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। इसके बाद खुदीराम बोस
बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य युगांतर दल के नेता वरिंदर कुमार घोष थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। 18 मई 1908 को कलकत्ता की अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र करने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को सात और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई और अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। वरिंदर कुमार घोष, उल्लासकार दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काल पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पुडुचेरी में अपना आश्रम ऑरोविल्लो स्थापित किया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में आरंभिक अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निवासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विवाद समारोह में 21 सितंबर 1909 की रात को एक नाटक खोला जा रहा था। ज्योति जैक्सन इस देखने के लिए फाटक पर पहुंचा। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उससे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कौवे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ तथा 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केसरी मराठा नाम के 2 पत्रों का नवजागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणिपत एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। इसका बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 में 8 से 1914 तक वर्मा के मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। नोट में वैलेंटाइन सिराले ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। प्लेग के समय की जयादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं अयस्टर की हत्या कर दी। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर 1906 इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिनमें प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडियन नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला। इसके बाद है
30 सितंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। इसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग की अध्यक्षता बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई। इसको 1909 ईस्वी में माल्टेगो सुधार में नाम लिया गया। मुसलमान लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिकी थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 में आयोजित की, जो जर्मनी के 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तीसरा फहराने के लिए जानी जाती है। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए घटना है। इसके माता पिता फारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिनमें उड़ीसा भी शामिल था। इसके बाद है चौथा में हम देखते हैं, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत का राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके फलस्वरूप 13 व्यक्तियों गिरफ्तार किए गए। इनमें प्रमुख मास्टर अमित चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमत सहाय एवं बलराज दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद्र, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं अरुंडले कमेटी। लॉर्ड मिल्टो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुंडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। इसके बाद है 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीय ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन्य फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रांत एक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमतगमारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने कराया पढ़ लिया था। यह जलयान 315-51 यात्रियों के साथ 23 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। वज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और घर्षण हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। इसके बाद हम देखते हैं सोसाइटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी के सदस्य हरदय नाथ कुंजरे इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदय नाथ कुंजरी ने इलाहाबाद प्रयाग में सेवा समिति की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास में से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 18 अप्रैल 1916 ईस्वी को पुणे में होमरूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बपितस्ता तथा सचिन एन.सी. केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठी के माध्यम से होमरूल लीग की प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में होमरूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सर्वोच्च बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्य भायर जिन्ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होमरूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया गया था। नोट में गोपाल कृष्ण गोखले ने यह अपने संगठन सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होमरूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद हम देखते हैं। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे, इन्हें श्राद्ध कर्म इसके जो है ना श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा, यानी कि श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तीनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिलों में रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कोरतौली और कुस्की कहलाता था। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई जी.वी. कृपलानी, नरसिंहहरि पारिख, मजहरुल हक एवं एन.जी. रंगा थे। बखत मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जान बचाई थी। नोट: गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। इसका बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होमरूल लीग की समाप्त करने की घोषणा की। मोंटेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मोंटेगू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तुत सुधारों की घोषणा की, जिनमें 4 बातों का उल्लेख था। एक था, ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। दूसरा था, स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। तीसरा था, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश शासन तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। तथा मोंटेगू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसी ने मोंटेगू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मोंटेगू घोषणा को सूर्य विहीन उपाकला कहा। 1908 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होते हैं। नोट: 31 अक्टूबर 1920 को M.N. जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके
प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी में समर्थन में की गई थी। गांधी जी ने 1818 में गुजरात में खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। ठीक है, इसके बाद दे सकते हैं 19 मार्च 1900 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी सनदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जिला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में ही हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई पाई। सरकार रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्तियों एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्तियों मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। कौन? हंसराज ने। ठीक है। शंकरन नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि जो वापस दे दी। इसके बाद जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन किया। उसमें 5 अंग्रेजी एवं 3 भारतीय सर चिमनलाल सितलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्तियों की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। इसके बाद है 17 अक्टूबर 1919 को सुमेचित देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त फ्रांसीसी हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को ही CR दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं थे, अतः इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बरदौली में थे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद काकोरी कांड 19 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों के ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इससे ही काकोरी कांड कहा गया।
सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल्ला का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह एवं आसफ उल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल्ला यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं चंद्रशेखर आजाद पंडित जी। ठीक है, पूरा नाम था चंद्रशेखर आजाद सीताराम तिवारी। जन्म स्थान था भावड़ा, झाबुआ जिला। ठीक है, वर्तमान में जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश था। जन्म तिथि था 23 जुलाई 1906 में। ठीक है, पिता था पंडित सीताराम तिवारी था, माता था जगर रानी देवी। ठीक है, इसके बाद शहीद स्थल था अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। शहीद तिथि था 27 फरवरी 1931 को। संबंधित संगठन था नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। नोट, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। संभवतः असफाउल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फ्रांसीसी के तख्ते पर लटके थे। यात्रियों ने स्वयं अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन कराने के उद्देश्यों से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते थे। इसके बाद है 1927 की वाटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। महार सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के राजगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 सितंबर 1927 को अंबेडकर ने मवार गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय समिति में स्वीकार किया गया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शित करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की घायल हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह के दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं है बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए था। ठीक है, इसके बाद है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पुनः स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। 23 सितंबर 1929 को रात के 11-12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे का फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसके बाद है इसी के साथ प्रत्येक 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित से अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी से के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नामक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। नोट में हम देखते हैं, दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था।
4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकलन प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने एवं M.N. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी इरविन पैक्ट स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में 1 सितंबर 1931 तक हुआ 31 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मिलित संप्रदाय प्रतिनिधि के कारण असफल रहा। गांधी जी एम राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेसनटियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे थे। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन में से सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधियों के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव N.G. रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना में प्रकाशित किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संकृत्यान इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में सांप्रदायिक बने। इसके बाद हम आगे देखते हैं किसान सभा देखते हैं। संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी थी। ठीक है। इसके बाद है फरवरी 1918 में हुआ अखिल भारतीय किसान सभा। अशोक रोड था। स्वामी सहजानंद सरस्वती था 11 अप्रैल 1936 को। इसके बाद है अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन में हुआ था 1939 में। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू 1920 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में। आंध्र प्रांतीय किसान सभा N.G. रंगा 1928 में। इसके बाद है भारतीय किसान संघ कोटा श्री दंतोपनाजी ठेकरी 4 मार्च 1979 को। इसके बाद 1939 इसमें महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टा सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। इसके बाद आगे हम देखते हैं 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इनका गठन 1927 में हुआ तथा 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब में भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद है गांधी जी 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में अगला मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इसके बाद हम आगे देखते हैं नोट में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए एक पैम्फलेट अब या फिर कमी नहीं में किया गया था। 1940 में लॉर्ड नाउ और नेवर में किया गया था और 1940 में लॉर्ड लिथगो ने अगस्त घोषणा
के द्वारा मुसलमानों को अवशासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्माण परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग के भारतीय संघ की स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। अंग्रेज और मुस्लिम लीग दोनों में से क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथियों में चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उनको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस में लिया गया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 19 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने कोरिया मरो का नारा दिया। इसके बाद हम देखते हैं 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो ओवर की गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा अंग्रेज कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बकुला जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास की शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 गांधी जी ने को जेल से छोड़ा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस को झंडा फहराया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और B.M. खाकर भी रेडियो प्रसारण में संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में ऐसे फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेष कर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इसके बाद है इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी। इसमें प्रमुख थी बिलैया चित्तू पांडे की सरकार, तैमूलकी जाति सरकार, 17 की वी चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एक कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचार्य ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। इसके बाद हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे, जहां जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ाद के पक्ष में पर्चे पछवाते थे तथा भाषण देते थे। 1941 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 50,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने एक
21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान में समर्थन किया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष चंद्र ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट तथा लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण स्वामीनाथ सहगल ने किया। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अर्थी निपुण थी। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी को करो या मरो का नारा दिया गया। इसके बाद हम आगे देखते थे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसके बाद देखते हैं 3 जुलाई 1947 इसको भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। इस जिले को कार्य समिति को 3 जून 1947 ईस्वी को बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश में विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव समर्थक अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन में बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सम्मिलित सर्वसम्मति से पास न हो सका। उन 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर्रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की कौशिक की बैठक माउंट एवरेस्ट योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग के बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों में उसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इनके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिकार और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। नोट है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज प्रथम 4th था 5 एवं भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग में पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लिबरल पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखाबिरी करने के कारण फणींदर घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के स्थापना अवध घनश्याम दास बिरला थे। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी को कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते हुए हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में पुणे 11 फरवरी 1933 में किया गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा
मूलतः मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में लिखी थी। इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी के संक्षिप्त परिचय हैं। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात। वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। विवाह 1883 में। 4 पुत्र हीरालाल, रामदास, मनीलाल तथा देवदास था। 5वें पुत्र की उपाधि जमनालाल बजाज को था। ठीक है, 5वें पुत्र महात्मा गांधी को 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को। ये बार बार पूछता रहता है। गांधी जी का निजी सचिव महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर था। ठीक है, इसके बाद है सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सा और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। ठीक है, मैडलिन एस्लेड यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से भी जानी जाती है। लंदन में 1981 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने मुंबई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्यवाहियों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1993 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नाटाल डरबन बंदरगाह 24 मई 1993 को एसएस सफारी नामक जहाज से पहुंचे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा। नहीं मानने पर जबरन उन्हें पीटर मार्टिवर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। गांधी जी इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को हम देखते हैं। ठीक है, 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुआ। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। 1904 में फिनिश आश्रम की स्थापना हुआ। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। इसी फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बावर की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई। के बाद हम आगे देखते हैं। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रेस स्वराज की व्याख्या है। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वापसी के वक्त गांधी जी ने अपने जन्म स्थान कठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसीलिए जब गांधी जी भारत अपोलो बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्हें केवल खादी का आवरण पहनना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति थे। रायचंद्र भाई अपने सजीव संपर्क से टॉलस्टॉय ने वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण उन्होंने कुछ लोग भर्ती करने वाला सर्जन कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। गांधी जी का प्रिय भजन
वैष्णव जन को तैनू कहिए की रचना नरसिंह देव ने किया था। मेहता ने की थी गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में, एक तीसरा खेरा सत्याग्रह 1918 में। ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकेरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आष्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्मा चंद्र अग्रवाल थे। महात्मा गांधी का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू, जिसने गांधी जी का हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 1905 को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को प्रतिमा लगाई गई है। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया। नीलबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेखन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्राह्मण समाज का प्रतीक्षा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। इसके बाद है देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण शास्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में सम्मिलित मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लफीम खान को कहा जाता है। इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे पहले उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद-ए-आजम के नाम से भगत सिंह का नाम जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीशों जी सी हल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फारसी अनुवादी अंग्रेज कहकर कांग्रेस का चित्रण निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। का कथन है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। महात्मा गांधी का महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनगर फकीर फ्रैंक मैरिस ने कहा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की असफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। हाली पद्धति गुजरात के बारदौली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तौनी मजदूर यानी बंधुओं मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के बगली पराजों के वार्षिक सम्मेलन अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और कालीपराजों को
रानी पराज बनारस की उपाधि ही। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सुधी आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ हुम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस में महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना कानून और कील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। इसके बाद मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अम्बेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फिलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राष्ट्रभारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई है। ठीक है, इसके बाद रमाबाई ने की। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम अगला लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।